क्या अल्फा स्वाधीन और परेश बरुआ पर सॉफ्ट हो गए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा? जी हाँ, अगर पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखें तो मुख्यमंत्री सॉफ्ट हैं। वो ये चाहते हैं कि परेश बरुआ वार्ता की मेज पर आए, बातचीत करें, संविधान के दायरे में बातचीत करें और एक स्थायी शांति असम में हो। किंतु मुख्यमंत्री की इस सदाशयता के चलते कहीं अल्फा स्वाधीन परेश बरुआ गुट फिर से तो सक्रिय नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से शिवसागर की घटना के बाद गौरव शोमानी को अल्फा ने सामने आकर धमकी दी, या फिर ऊपरी असम में विभिन्न जगहों पर अल्फा आई की सक्रियता बढ़ी है, व्यापारियों के पास डिमांड नोट्स भेजे जा रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं अल्फा आई मुख्यमंत्री के सॉफ्ट होने के चलते, मुख्यमंत्री की अच्छी नीयत के बावजूद अपने आप को रीग्रुप करने में लगी हुई है और साथ ही मजबूती के साथ एक बार फिर से असम में व्यापार वाणिज्य को टारगेट करके अपने संगठन को और मजबूत तथा सक्रिय बनाना चाहती है। अल्फा प्रमुख परेश बरुआ को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं विभिन्न समय में चलती रहती है। कई बार उनकी बीमारियों की खबर भी आती है, कई बार उनके इंतकाल की खबर भी आती है, किंतु वापस वो आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। उनके परिवार को लेकर भी बातचीत होती रहती है। बीच में खबरें थी कि उनका परिवार मुख्यधारा में लौटना चाहता है, किंतु परेश बरुआ नहीं चाहते कि उनका परिवार असम में फिर से आए। जी.के. पिल्लई जो पूर्व गृह सचिव थे, उनका कहना है कि अल्फा प्रमुख परेश बरुआ के पुत्र और उनकी पत्नी बांग्ला भाषा बोलते हैं, असमिया नहीं जानते हैं, और उनकी जो बांग्ला है वो पूर्वी बंगाल की बांग्ला भाषा है जो यहाँ पर संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक बोलते हैं, जिसके चलते परेश बरुआ नहीं चाहते कि वो असम में लौटे, क्योंकि जिस असम जातीयतावादी आंदोलन के नाम पर वो उग्र जातीयतावाद का सहारा ले रहे हैं, हथियारों का सहारा ले रहे हैं, आतंक का सहारा ले रहे हैं, अगर उनकी पत्नी और बच्चे को असमिया भाषा बोलने में दिक्कत होती है तो यह उनके लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, उनकी इमेज के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसलिए वो वापस नहीं लौटना चाहते। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी अल्फा बीच बीच में अपनी सक्रियता और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विभिन्न प्रकार के कूट कौशलों का सहारा लेता है। जैसे हाल ही में आज़ादी के उत्सव के पहले 25 जगहों पर बम प्लांट किए गए थे, हालांकि उसके बारे में पूर्व जानकारी खुफिया विभाग और असम पुलिस को मिल गई थी। ऐसे ही विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार की हरकतों को अंजाम देकर अल्फा सक्रिय रहना चाहता है और मुख्यमंत्री बार बार परेश बरुआ को डांगोरिया कहकर संबोधित करके आमंत्रित करते रहते हैं।